DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की बातें झूठ करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मार्का हक के बाद सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। द इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। DGISPR ने जवाब दिया, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे और शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मज़ीद टैरिफ चंद घंटे में लगाने का ऐलान। कहा कि भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मज़ीद इजाफा करेंगे। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फ़रोख्त भी कर रहा है। भारत ज़्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच रहा है। भारत को परवाह नहीं यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो इस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार। 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को डीसीट कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से सजाओं के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल होने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, हसन नवाज, जरताज गुल शामिल, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल, राय मोहम्मद, मुर्तजा इकबाल को भी डीसीट किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सियां खाली हो गईं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों ऐवान अपोजिशन लीडर के ओहदों से महरूम हैं और ये तीनों अपोजिशन लीडर 9 मई केस में नाअहल हुए। उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ, उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बातचीत से ही हल होगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई वसी इलाकों में 10 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई पंजाब, खत्ता, पोटोहा, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को। NDMA ने दरिया चनाब और दरिया जेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंजा, शिगर में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। योब और सिब्बी के नदी नालों में तो खियानी का खदशा। कराची का मौसम अबर आलूद, हल्की फुआर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, चट्ठा, बख्तावर और पाक रोड के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जिला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी जारी है। बरसाती नाले का पानी ओवरफ्लो होने से शहरी अमलाक को नुकसान। 45 शहरियों को रेस्क्यू किया गया। कसूर में भारतीय आबी जाहिरियत के बाद सतलज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सतलज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बढ़ गई। पानी का बहाव 20,000 क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड किया गया। सतलज का पानी कई मकामात पर फसलों में भी दाखिल हो गया। कई मकामात पर कटाव का अमल शुरू। कराची के इलाके लांदी में फायरिंग, 27 साला शख्स जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर करीब से 8 गोलियां मारी गई हैं। शाह लतीफ टाउन में कबायली तसादुम, फायरिंग से 1 शख्स जाम बहक। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे।
फिरोजवाला में करंट लगने से 4 अफराद जान बहक हो गए। वाकया दुकान का बोर्ड उतारते हुए पेश आया। बोर्ड 11 kV की लाइन से टकरा गया था। जान बहक अफराद की शनाख्त अवैस, नदीम, नुमान और रशीद के नाम से हुई, जो दुकान के मुलाजिम और उसी इमारत में रहाइश पजीर थे। पेशावर में कार पर फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जान बहक। थाना मचनी गेट की हुदूद में 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। इंस्पेक्टर अली हुसैन, वाजिद वल मुनसिफ और अजमत मौके पर ही जान बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी की कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। 24 घंटों में 566 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 73 अफराद गिरफ्तार, जबकि 5 पर मुकदमा दर्ज किए गए। मुख्तलिफ डिवीजन में दर्जनों गिरा फरोशों पर जुर्माने आए। लाहौर हाई कोर्ट में नाराज बीवी से ना मिलने पर शौहर गम से निढाल। दरख्वास्त गुजार रोते हुए बेहोश हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद फराहम की। तबीयत ना संभलने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाहिद ने बीवी और बच्चों की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। बेहोश शख्स लाहौर के इलाके कोटली पीर अब्दुल रहमान का रिहायशी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड का ट्रिनिडाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों की 3 घंटे तक ट्रेनिंग। फील्डिंग ड्रिल के बाद बॉलर्स और बैटर की नेट प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ख़वातीन क्रिकेट के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवजों में 50% तक इजाफा। उभरती हुई खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ कराई गई है। ICC T20 रैंकिंग की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल, कप्तान फातिमा सना, मुनीब अली, सादिया इकबाल और सिद्रा अमीन के साथ कैटेगरी A में शामिल। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस टीम में आज डबलिन में पहले T20 में मद्दे मुकाबल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी विमेंस टीम दौरा आयरलैंड में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान विमेन टीम का आयरलैंड के खिलाफ पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 19 मैचेस में से पाकिस्तान ने 15 जीते, सिर्फ 4 में शिकस्त हुई। सेकंड सीड अमेरिका के टेलर फोर्टिस की कैनेडियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में रूस के आंद्रे रुब्लियोव को जेर कर दिया। बेन शेल्टन एलेक्स डिमेनियोर को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में अमेरिका की मैडिसन केज और जापान की नाओमी ओसाका ने आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में लोमड़ी की एंट्री दी 100 लीग का मैच रोकना पड़ा। 26,000 से ज्यादा शायकीन ने इस मुनफरिद लम्हे का भरपूर लुत्फ उठाया। सोशल मीडिया पर भी लोमड़ी की एंट्री की वीडियो वायरल हो गई। लोमड़ी मैदान में स्प्रिंट लगाते हुए ग्राउंड से बाहर निकल गई। फैंस ने लोमड़ी को वाइल्ड विजिटर का लक़ब दे दिया। और बचपन की यादें फिर से ताज़ा। बिल्ली और चालाक चूहा धूम मचाने को तैयार। टॉम एंड जेरी चीन में धुआंधार एंट्री कर गए। नई एनिमेटेड मूवी फॉरबिडन कंपास ने चीनियों को हंसने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।